तो आज हम करेंगे वेन डायग्राम। सबसे पहले समझना है कि वेन डायग्राम है क्या। आज हमें करना है, सबसे पहले हमें करना है वेन डायग्राम, फिर हम क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब कि कार्डिनल नंबर कहने का मतलब कि आपका हो गया, इसके पहले जब सेट ए गिवन होता था तो सेट ए में आपके कुछ एलिमेंट्स गिवन होते थे। अभी क्या होगा, वो एलिमेंट्स नहीं होगा, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेगा। जैसे कि ए में 50 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, सेट बी में 70 लोग हैं जो उर्दू बोलते हैं, ऐसे कर कर आपको दे देगा। इसके पहले क्या होता था, ए के अंदर क्या क्या है, जैसे 1 2 3 4 ABCD ऐसा होता था और उस पर क्वेश्चन आते थे। अभी क्या होगा कि एलिमेंट्स नहीं गिवन होंगे, सिर्फ बोल देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस हम करते हैं वो हमें करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, उसके बाद उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे वेन डायग्राम क्या है। तो ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम क्या है। जैसे कि हम सेट्स के बीच में हम ऑपरेशंस करते हैं, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट बट नॉट ऑपरेशन या सिमेट्रिक डिफरेंस, इस टाइप के जो ऑपरेशंस करते हैं उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना है, समझना है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन सारे ऑपरेशंस का हम क्या करेंगे, एक ग्राफिकली हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला है पहला ए यूनियन बी बोला है। क्या बोला है, ए यूनियन बी। तो अब ए यूनियन बी का हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहला तरीका क्या है, हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स, अब ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कितने सेट्स दिए गए हैं, 2 सेट्स हैं। तो यहाँ पर 2 सेट बनाने हैं, ये हो गया ए और ये क्या हो गया, बी, ये हो गया। अब आपसे बोला है आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी कहने का मतलब ए के जो एलिमेंट्स हैं और बी के जो एलिमेंट्स हैं दोनों को कंबाइन करना है। मतलब कि ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसको सेट कर देंगे, ए के एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स, इनको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। कौन सा ऑपरेशन, ए यूनियन बी का डायग्राम है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट्स। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी बोला है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है जो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर। यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्स के जितने भी चीजें हैं वो सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब कितने सेट्स दिए गए हैं, 2 सेट्स दिए गए हैं, ए और दूसरा सेट क्या है, बी। ये 2 सेट दिए गए हैं। अब इंटरसेक्शन बोला है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के बीच में क्या कॉमन है उसको सेट करना है। तो इस ए और बी में कॉमन क्या है, ये कॉमन है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे। ये हो गया, ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट। किसका रिप्रेजेंटेशन, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक और ऑपरेशन ले लेते हैं, थर्ड, ए बट नॉट बी। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे जो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। ऊपर में यू लिख देते हैं, एक कॉर्नर में यू लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब कितने सेट्स हैं, ए एंड बी। तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी। अब आप लोगों को समझना है इसमें ए बट नॉट बी का मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अब ए के कौन से एलिमेंट्स बी में नहीं हैं उसको शेड कर देंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ए के
वो बी में नहीं है, ये बी में नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है आपको? ये वाला पार्ट तो बी में है ना, ये भी ए के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये बी में भी हैं, तो इसको नहीं लेना है। क्या बोल रहा है? ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं? बी में नहीं है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, किसका डायग्राम हो गया? ए बट नॉट बी का। वैसे ही अगर बी बट नॉट ए बोल देगा तो ये वाले पार्ट को आपको शेड करना है, ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे? शेड कर देंगे। कोई डाउट? नो डाउट्स? पक्का? कोई डाउट तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? चलिए, फोर्थ, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पीछे आवाज आ रही है ना? ठीक है, क्यों भाई? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल बट नॉट ए। क्या होता है? यूनिवर्सल बट नॉट ए, यही तो होता है। ठीक है, अगर इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब यहां पर कितने सेट्स दिए गए हैं? एक ही सेट दिया है ए, तो एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल बट नॉट ए, इसका मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं हैं? ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ए में नहीं है। ये वाले जो है क्या है? ये किसका ग्राफ है? ए कॉम्प्लीमेंट का ग्राफ है। यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। यूनिवर्सल तो ये पूरा का पूरा बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल है। तो कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं है? ये बाहर वाले एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो इसको हम सेट कर देंगे। कोई डाउट? नो डाउट्स? ठीक है, फिर एक सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस फिफ्थ, मान लीजिए आपको ऐसा दे रखा है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ए बट नॉट बी यूनियन बी बट नॉट ए। यही तो होता है, यही तो हमने पढ़ा था कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता था? ए बट नॉट बी यूनियन बी बट नॉट ए। अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है, इसका हमें डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? सीधी सी बात है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसमें दो सेट्स हैं ए और बी, तो दो सेट्स बना देंगे। ये हो गया ए और ये क्या हो गया? ये हो गया बी। ये हो गया। अब यहां पर बोला है, ध्यान से देखना है, यहां पर यूनियन बोला है। क्या बोला है? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना। किसको किसको कंबाइन करेंगे? ए बट नॉट बी को कंबाइन करेंगे और बी बट नॉट ए को कंबाइन करेंगे। तो ए बट नॉट बी कौन सा है? ये वाला पार्ट जो है ए बट नॉट बी है, ये वाला पार्ट ए बट नॉट बी है। और ये कौन सा है? बी बट नॉट ए, ये बी बट नॉट ए है। ये वाला पार्ट बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ये हो गया कंबाइन। इसको तो हम ले ही नहीं सकते, कॉमन पार्ट तो ले ही नहीं सकते। यहां पर बोला है ए बट नॉट बी, इसका मतलब यहां पर क्या होंगे? ए के वो एलिमेंट्स होंगे जो बी में नहीं है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। यहाँ पर कौन से होंगे? बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, और दोनों का यूनियन करना है, मतलब कि दोनों को शेड कर देना है। ये आपका डायग्राम हो गया किसका? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का हो गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। पक्का? कोई डाउट नहीं? ठीक है, एक और लास्ट करते हैं, सिक्स्थ, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है? हमने पढ़ा था, अगर दो सेट दिए गए हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट कहेंगे। अगर मान लीजिए तीन सेट दिए गए हैं और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं, तो तीनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है। तो अगर मान लीजिए हमें दो ही सेट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? दो सेट दिए गए हैं। ये यूनिवर्सल सेट है और दो सेट है, ये है ए और एक सेट बी है हमारा बी।
ये दो सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर कॉमन था, यहां पर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, लेकिन यहां पर ए और बी में क्या है, यहां पर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। इसमें अगर कोई डाउट है इन 6 फिगर्स में तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, some important results on number of elements, on number of elements in sets, in sets। ठीक है, तो अब इसमें पहला लाइन लिखिए, पहला लाइन, इफ ए कॉमा बी एंड सी, इफ ए कॉमा बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, सबके सब क्या है, फाइनाइट सेट है, मतलब कि उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, काउंटेबल होंगे। तो इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स एंड यू, कैपिटल यू, वाई ओ यू मत लिख दीजिएगा, कुछ लोग होंगे वाई ओ यू लिख देंगे, तो सेट बोल रहा है, सेट यू, यूनिवर्सल सेट है ये। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट है। तो एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट भी क्या है यहाँ पर, फाइनाइट है। यूनिवर्सल एंड यू बी द फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, देन पहला, अगर आप लोगों को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये n है, n, m मत समझ लीजिएगा, n है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, आपको निकालने के लिए बोला है यहां पर ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स है कंबाइंड, वो आपको बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कहने का मतलब ए और बी को कंबाइन करना है और जितने भी एलिमेंट्स है वो बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी लिख दिया। अब अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिख रहे हैं तो इस ए के अंदर वो एलिमेंट्स भी आ रहे हैं जो ए के अंदर है और बी के अंदर, मतलब दोनों में कॉमन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन ए और बी में भी तो कुछ कॉमन हो सकता है। तो ए और बी में अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन यहाँ पर भी आ गया और कॉमन यहाँ पर भी आ गया। लेकिन यूनियन कहने का मतलब क्या होता है, जो एक बार भी नहीं आया उसको एक बार लेना है और जो दोनों में है उसको भी एक ही बार लेना है। लेकिन उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 बार ले लिए, एक बार इसमें भी आ गया कॉमन पार्ट, एक बार इसमें भी आ गया कॉमन पार्ट। तो इसलिए यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, हम कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक बार कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको एक ही बार जो कॉमन पार्ट है हमें उसे एक ही बार लेना है। तो यहाँ पर 2 बार था, एक बार माइनस कर दिया तो एक ही बार बचा। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक, एक चीज़ और है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर होगा। ऐसे भी होता है, लेकिन कब, इफ
A and B are disjoint sets। अगर A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब यही तो पढ़ा था कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर A और B डिसजॉइंट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के बराबर हो जाएगा। और क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि कॉमन ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर क्यों लिखें? लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को लेकर करिए, बस यहाँ पर 0 आएगा, आंसर तो वही आना है, या फिर इसको लेकर करिए वही आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे बोला है सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी, क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी कहने का मतलब क्या हुआ? ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम सेट्स बनाते थे, 2 सेट होते थे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए बट नॉट बी तो यही है ना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए हम नहीं ले सकते, ये पूरा का पूरा ए में से हमें ये इंटरसेक्शन पार्ट जो है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है। तो इसको कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी बोला है, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये पूरा का पूरा सेट ए, और इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो कॉमन पार्ट है इस पूरे सेट ए में से ये कॉमन पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरे के पूरे ए के एलिमेंट्स आ गए और यहाँ से जो कॉमन थे उसको हमने रिमूव कर दिया, तो क्या बचे? सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स बच गए जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, इसको दूसरा कर दीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए और यहाँ पर फोर्थ कर लीजिए। अच्छा, एक चीज समझिए, इसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी, इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ गए तो हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया, ये हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में है, सिर्फ और सिर्फ ए में है। और यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स हैं? जो ए और बी में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स मिल गए, ओनली इफ एंड ओनली इफ ए, इफ एंड ओनली इफ नहीं, मतलब जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। और यहाँ से क्या मिल गए? जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? पूरे के पूरे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी को बस इस साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता था? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता था? ए बट नॉट बी यूनियन बी बट नॉट ए, यही तो होता था। इसका मतलब ये वाला पार्ट अगर ऊपर ड्रॉ कर दें, यही तो होता था। ए बट नॉट बी ये वाला पार्ट हो गया और बी बट नॉट ए ये वाला पार्ट हो गया। इसका मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब हो गया आपको वो एलिमेंट्स बताने हैं जो एग्जैक्टली एक ही सेट में है, एग्जैक्टली एक ही सेट में है, कॉमन नहीं होने चाहिए।
कॉमन नहीं। तो ये वाला जो एलिमेंट्स है वो कॉमन नहीं है, ये वाला जो एलिमेंट्स है वो बी में है और किसी में भी नहीं है, ये वाला एलिमेंट सिर्फ ए में है और किसी में नहीं है, तो इसमें से ये कॉमन पार्ट को रिमूव करना होगा। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स में जो होता है उसको हम कहते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसके आगे आप लोग लाइन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू exactly वन ऑफ, इसको मिटाते हैं, ए और बी। अब ध्यान से समझना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट ए, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी हम कैसे निकाल रहे थे, ये रहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी, कैसे निकाल रहे थे, इस तरीके से निकाल रहे थे। तो इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं। इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यूनियन, तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसको चेंज करेंगे तो ये भी तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बट नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर बी बट नॉट ए है तो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर बी बट नॉट ए अगर हो गया तो यहाँ पर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए होना चाहिए, क्यों? अरे तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम ही तो है, बोले ए यूनियन बी और बी यूनियन ए तो सेम ही है, तो उसको तो हम लिख ही सकते हैं। बी इंटरसेक्शन ए लिखे या ए इंटरसेक्शन बी लिखे, दोनों तो सेम ही है, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये वाला और ये वाला, दोनों का साइन क्या है, सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट्स, पक्का? बहुत बढ़िया। फिफ्थ, तीन सेट, अगर 3 सेट हैं तो उसको कैसे करेंगे? देखिए अभी तक हमारा क्या था, 2-2 सेट आ रहा था, 2 सेट आ रहा था ना, ए और बी, ए और बी, ए और बी आ रहा था। अगर अब 3 सेट आ जा रहे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालना है तो इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सिंगल सेट वालों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये हो गया, ठीक है। अब जो डबल वाले हैं उन्हें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। 2 सेट्स के इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद प्लस करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है आपका।
इसका आइडेंटिटी ये होता है, जब भी 3 सेट का बोलेगा तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिए। अगर वेन डायग्राम बनाते हैं इसका यूनिवर्सल सेट, 3 सेट है हमारे पास, ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ये बोला है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या है, मतलब कि ए बी और सी सबको कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे वो आपको बताना है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखा हमने, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए आ गया, पूरा का पूरा। ये ए और बी में जो कॉमन है वो भी आ गया यहां पर, और जो तीनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है बीच वाला, ए में भी कॉमन है, बी में भी कॉमन है, सी में भी कॉमन है, तीनों में आ गया, वो भी इसके अंदर आ गया, वो भी इसके अंदर आ रहा है। क्लियर, ठीक है। तो जैसे ही हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये पूरा ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है। ए और बी के कॉमन आ गए, ए और सी के कॉमन वाले भी आ गए इसके अंदर। जब हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो बी के अंदर जब जैसे ही हम ये लिख रहे हैं, इसका मतलब बी के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ बी में है वो तो आएंगे ही आएंगे इसके अंदर। उसके बाद ए और बी में जो है वो फिर से आ गए यहां पर। अभी ए में क्या था, ए और बी में जो था वो भी आए थे, ए और सी में जो था वो भी आए थे यहां पर। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमने जो लिखा है, तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा आएगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सेट भी आ जाएगा। इसका मतलब कि बी जो सिर्फ और सिर्फ बी में है वो तो आएंगे ही आएंगे, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दोबारा आ गए यहां पर, बी और सी में जो कॉमन है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी हम लिख रहे हैं, तो जो सिर्फ और सिर्फ सी में है वो तो आएंगे ही आएंगे, ए और सी वाले दोबारा आ गए, ए और सी वाला यहां पर था, अभी ए और सी वाले कॉमन पार्ट दोबारा आ गया, बी और सी वाला दोबारा आ गया, अभी बी और सी यहां पर आया था, यहां पर भी एक बार और आ गया। तो उसको हमें दो बार नहीं लेना है ना, हमें एक ही एक बार लेना है। तो एक बार ए लिया था तो ये आया था, बी लिया था तो एक बार आया था, तो 2 बार आ गया। अब 2 बार आ गया तो उसको एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक बार एन ये ए इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया, बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट फिर रिमूव हो रहा है, सी इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट फिर रिमूव हो रहा है, 3 बार रिमूव हो गया। कितने बार रिमूव करना है, 2 ही बार रिमूव करना है, 3 बार रिमूव नहीं करना है, क्योंकि एक बार तो इसको लेना ही लेना है। इसलिए क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम ऐड कर देते हैं। इसमें अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंगल सिंगल सेट ऐड होंगे, सिंगल सिंगल सेट ऐड हो रहे हैं, डबल डबल सेट क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, और फिर एक बार क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार हमें ऐड करना पड़ता है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्यों, ध्यान से देखिए। जब ए को लिया था तो ये आ गया था, जब बी को लिया था तो ये आ गया था, सी को लिया था तो ये आ गया था, 3 हो गए, 3 बार आ गया ये कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। अब जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कितने बार आया अभी, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, इसमें भी ये था, इसमें भी ये था, इसमें भी ये था, तो इसमें इन तीनों में ये 3 बार आ चुका है। ये 3 बार लेना हमें एक ही बार है, ये 3 बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें ये क्या हो गया, एक बार रिमूव हो गया, तो 3 बार आया था, एक बार तो रिमूव हो गया, तो बचे 2 बार। फिर जैसे ही बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हैं तो फिर से बी और सी में भी तो ये कॉमन है, तो फिर से ये रिमूव हो गया, 2 बार बचा था, एक बार और रिमूव हो गया तो बचा 1 बार। फिर जैसे ही ए इंटरसेक्शन सी को रिमूव कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी, उसमें भी ये 1 बार रिमूव हो जा रहा है, मतलब कि 3 बार आया था, 3 बार रिमूव हो गया। तो ये पार्ट तो हमें लेना है ना, कम से कम 1 बार तो लेना है, कम से कम नहीं 1 ही बार लेना होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, ताकि एक बार ये भी आ जाए। अगर इसको नहीं करेंगे तो सिर्फ ये वाला और ये वाला हट रहा है, ये वाला भी हट गया, ये वाला तो ले लिए, लेकिन ये वाला
नहीं ले पाए तो इसको भी हमें एक बार लेना है, तो ये वाला एक बार आपको ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? पक्का? कोई डाउट? नो डाउट्स? चलिए नोट कीजिए इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two of the sets। हाँ, इसके पहले कितने लिख रखा है हमने? 5 लिख रखा ना, 6। in exactly two of the sets A, B and C। मतलब क्या बोल रहा है? मतलब बोल रहा है, इधर देखिए ध्यान से, कि एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, अगर आपके पास 3 सेट है, कितने सेट है? 3 सेट, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये हो गया पहला सेट, ये हो गया दूसरा सेट और ये हो गया तीसरा सेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया? सी। अब आपसे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। 2 ऑफ द जो एग्जैक्टली 2 सेट में कॉमन है, एग्जैक्टली 2 सेट में कॉमन है, तो कौन कौन से कॉमन है एग्जैक्टली 2 सेट में? ये कॉमन है कि नहीं है? ए और बी में कॉमन तो ये भी है, लेकिन ये सी में भी कॉमन है। ये वाला पार्ट कैसा है? 2 सेट में कॉमन है कि नहीं है? ए और सी में कॉमन है। ये वाला पार्ट बी और सी में कॉमन है। इसका मतलब इसकी बात बोल रहा है, सिर्फ इसकी बात। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। ये वाला पार्ट सिर्फ ए के अंदर है, ये वाला पार्ट सिर्फ बी के अंदर है, ये वाला पार्ट सी के अंदर है, तो वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको कैसे करेंगे? ए और बी का इंटरसेक्शन जो है उसको ऐड करेंगे, ए और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको ऐड करेंगे, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको ऐड करेंगे, और इसको क्या करेंगे? अगर ए और बी को ऐड किया, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन, क्या ले रहे हैं? इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ले लिया। अगर ए और बी में कॉमन लिया तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये वाला पार्ट एक बार आया, फिर ए और सी में कॉमन जो होगा उसको ले लेंगे, तो ये दूसरी बार आ गया। फिर बी और सी में जो कॉमन होगा, बी और सी में उसको ले लेंगे, तो ये क्या हो गया? तीसरी बार आ गया। तो हम क्या करेंगे? तीनों के कॉमन पार्ट को ऐड करेंगे और 3 बार इन तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 बार आया था, हमें वो नहीं चाहिए, तो 3 बार उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे हो जाएगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर माइनस क्या करना है? 3 बार माइनस करना है ना, तो 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो 3 बार कॉमन आया है, इसको 3 बार क्या कर दिया? इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये इसमें भी आया था, तीनों पार्ट कॉमन, इसमें भी आया था और इसमें भी आया था, और जो तीनों में कॉमन है वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो समझ में आया? पक्का? इसके बाद लिखिए, अच्छा इसको नोट कीजिए, इसको नेक्स्ट लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly one of the sets A, B and C. Number of elements in exactly one of the sets A, B and C. ठीक है? इसका मतलब क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली एक ही सेट में होना चाहिए, एग्जैक्टली।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी। एग्जैक्टली कौन कौन सा एक ही सेट में है, कौन कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही सेट में है? ये वाला पार्ट है कि नहीं है? ये वाला पार्ट सिर्फ बी में है और किसी में भी नहीं है। ये वाला पार्ट सिर्फ सी में है और किसी में भी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलिए, क्लियर? तो इन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है। कैसे करेंगे? इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। सिंगल सिंगल वाले क्या किया? ऐड किया। क्लियर है कि नहीं? अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब पूरा का पूरा ए आ गया कि नहीं आ गया? तो ए के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन भी आया कि नहीं आया? ये वाला पार्ट भी कॉमन आ गया। पक्का? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बोल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा बी आ गया ना इसके अंदर। तो ए और बी के अंदर जो कॉमन था वो भी आ गया और बी और सी के अंदर जो कॉमन था वो भी आ गया। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी बोलेंगे तो ए और सी के बीच का जो कॉमन है वो भी आ गया, सी और बी के बीच का जो कॉमन है वो भी आ गया। तो दो दो बार सब आ जा रहे हैं। ये क्या रहा है? दो दो बार आया कि नहीं आया? एक बार तो ए को लिए थे तो उसमें आ गया, एक बार बी को लिए थे उसमें आया। ये वाला एक बार ए को लिए थे तो उसमें आ गया, एक बार सी को लिए थे तो उसमें आ गया। तो डबल डबल वाले क्या करेंगे? सबट्रैक्ट 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। डबल डबल वाले क्या किए? सबट्रैक्ट कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? फिर ये वाला पार्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको सबट्रैक्ट नहीं कर रहे थे। जब ए इंटरसेक्शन बी जब हम ले रहे हैं तो ये तो सबट्रैक्ट हो रहा है, साथ में ये भी सबट्रैक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जब बी इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं हो रहा है, ये भी सबट्रैक्ट हो गया, ये वाले में ये भी सबट्रैक्ट हो गया। 3 बार सबट्रैक्ट हो गया। हमें वो 3 बार सबट्रैक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? +3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? देखिए इधर देखिए, अगर ऐसा बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या इसमें डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल रहे तो यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। डी मॉर्गन्स लॉ तो यही कहता है ना, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर? और जब भी ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल बट नॉट ए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल बट नॉट बी। तो वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या है यहाँ पर? ए इंटरसेक्शन बी। जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं? माइनस, यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल बट नॉट ए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वैसे इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो इस पूरे को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वैसे ही अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये है, समझ में आ रहा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको कॉम्प्लीमेंट को अगर बाहर निकाला तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरसेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा? बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या यहाँ पर? ए यूनियन बी। हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हम। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? चलिए नोट कीजिए इसको। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 people
In a group of 1,000 people, there are 750 who speak Hindi. Who speak Hindi, and 400 who can speak Bengali. How many can speak Hindi? Hindi only. How many can speak Hindi only? How many can speak Bengali? How many can speak both Hindi and बंगाली? ये क्वेश्चन दे रखा है। अब जो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख रखा था उसको यूज़ करिए और इसमें पता कीजिए कैसे करेंगे। तो करने का सही तरीका क्या है, जो भी पैरामीटर्स दे रखे हैं उसको हम पहले नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इन अ ग्रुप ऑफ 1,000 पीपल 750 देयर आर 750 हु स्पीक हिंदी। 750 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। 400 लोग हैं हु कैन स्पीक बंगाली। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? तो हिंदी कितने लोग बोलते हैं सिर्फ ये आपको पता करना है। तो टोटल कितने बोलने वाले हैं? 1000 लोग हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन बंगाली कितना है? मतलब हिंदी और बंगाली बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका मतलब यूनियन ही तो हो गया ना। यूनियन हिंदी और बंगाली सबको कंबाइन कर दिया तो टोटल 1000 लोग हो गए। क्लियर? और क्या बोला है यहाँ पर? देयर आर 750 हु स्पीक हिंदी। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी कितना है? 750 है। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली कितना है? 400 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? सिर्फ हिंदी बोलने वाले, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले। कैसे निकालेंगे सिर्फ हिंदी बोलने वाले? सिर्फ हिंदी बोलने वाले का मतलब क्या हुआ? सिर्फ हिंदी बोलने वाले का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी बट नॉट बंगाली। यही तो हुआ इसका मतलब। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी बट नॉट बंगाली का मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, बंगाली नहीं बोल रहे। क्योंकि इसमें क्या है, हिंदी बोलने वाले भी है, बंगाली बोलने वाले हैं। अब इसमें कुछ हिंदी बोलने वाले होंगे जो बंगाली भी बोल रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, बंगाली वालों को सिर्फ हटा दे रहे हैं उसमें से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसको कैसे लिख करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी बट नॉट बंगाली कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। यहाँ पर जब हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, इसका मतलब हिंदी बोलने वाले आ गए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बंगाली भी बोल रहे होंगे, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, जो हिंदी भी बोल रहे हैं और बंगाली भी बोल रहे हैं उनको हटा देंगे, तो निकल कर आ जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी कितना है? 750 माइनस, अब ये हमें पता है क्या? ये पता है? कहाँ पता है? हिंदी और बंगाली दोनों कितने लोग बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज, वो पता है? हमें नहीं पता है, तो वो हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना पड़ेगा? चलिए देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन बंगाली कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। ऐसे ही तो निकालते हैं फॉर्मूला।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर हाँ ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं ना, सबसे पहला फार्मूला। तो ये कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 700, ये कितना दे रखा है 400, 750, और ये कितना है हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, यही तो है, और यही हमें पता करना है। तो 750 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 700 प्लस 400 1100, 1150। तो ये 1150 इधर आएगा, तो 1000 माइनस 1150 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, यही तो हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो रहा है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली, माइनस माइनस हट गया, तो हिंदी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली कितने हो गए 150। मतलब कि 150 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल रहे हैं और बंगाली भी बोल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पर कैसे कहा था 750 ये था, और हिंदी और बंगाली बोलने वाले टोटल कितने आ गए 150। तो यहाँ पर 150 रख दे, कितना आ जाएगा 600। मतलब 600 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, वैसे ही दूसरा पार्ट क्या बोला, यहाँ पर निकाल दे दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ पर, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली या बंगाली ओनली है। इसमें दे रखा है हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, तो बंगाली बोलने वाले कितने हैं 400 हु कैन स्पीक बंगाली, तो बंगाली के बोलने वाले कितने हैं 400 लोग हैं। अगर बोलता बंगाली ओनली, क्या बोलता बंगाली ओनली, तो ओनली में क्या हो जाता, अगर यहाँ पर वैसे ओनली तो नहीं लगा रखा है, ओनली नहीं लगा रखा है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में बंगाली ओनली भी होना चाहिए, समझ में आ रहा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर बंगाली ओनली है, क्या है सिर्फ और सिर्फ बंगाली बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बंगाली बोलने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली क्या यूनियन हिंदी, सॉरी बंगाली बट नॉट हिंदी, ऐसा ही होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली बट नॉट हिंदी, मतलब बंगाली बोलने वाले वो हिंदी नहीं बोलने चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बंगाली इंटरसेक्शन हिंदी, ऐसे निकालेंगे। तो बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं 400 लोग हैं, और दोनों बोलने वाले कितने हैं 150 हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, 400 माइनस 150 कितना हो जाएगा 350 कि 250। मार्केट में जाएंगे तो आप लोग तो घाटे में हो जाएंगे फिर, क्यों। थर्ड पार्ट, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, जो हिंदी भी बोलते हैं और बंगाली भी बोलते हैं, वो क्या कितना निकल कर आ गया, मतलब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। ये तो वही वाला आ गया ना, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, ऐसे कितने कौन से कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और बंगाली भी बोलते हैं, वो तो हम पहले ही निकाल रखे हैं यहाँ से, जो हिंदी बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले। तो थर्ड पार्ट ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ से लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली 150। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, थर्ड वाले पार्ट का, जो दोनों बोल रहे हैं, वो तो हम पहले ही निकाल चुके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे करना है, पक्का सिंपल है ना, लेकिन वो फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा होना। क्लियर है पक्का। तो आपको क्या करना है, सेट्स कंप्लीट हो गया है, अगर फिर भी सेट्स में डाउट है तो सेट्स का देखिए मेरा एक प्लेलिस्ट है जिसमें एक
एक प्लेलिस्ट में सिर्फ सेट्स लिखा गया है और दूसरा जो मैं अभी का वीडियो डाल रहा हूँ उसमें सेट्स IIT JEE है ऐसे लिखा हुआ है। तो जो IIT JEE वाला है उसमें प्रॉपर IIT JEE चलेगा। अगर आपको उसमें मुश्किल आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो फिर वो सेट्स वाले में जाइए, उसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स का कराया गया है। ठीक है, तो वहाँ से आप बोर्ड्स के लिए भी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराए गए हैं। इसमें तो कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराए गए हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, कल से हमारा क्या स्टार्ट होगा, सेट्स हमारा कंप्लीटेड। देखिए सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस सब के सब कनेक्टेड है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सेट्स तो हमारा हो गया। अब हम कल क्या स्टार्ट करेंगे, रिलेशंस। क्लियर? रिलेशंस को समझने के लिए सेट्स पता होना चाहिए, क्योंकि सेट्स के ऊपर ही बेस्ड वो क्या है, रिलेशंस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए